गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम प्री-मिड टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं सभी प्रश्नों को पढ़कर उनके सही उत्तर आपको बताऊंगी। प्रश्न पत्र पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको प्री-मिड टेस्ट का जो सिलेबस था उसके विषय में बता रही हूँ। हमारी भाषामणि बुक से हमने पाठ 1 वरदान और पाठ 2 आओ पेड़ लगाएं पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रश्न पत्र में दिए थे। इसके अलावा हमारी व्याकरण की बुक हिंदी कनक व्याकरण एवं रचना बुक का पाठ 1 भाषा, पाठ 2 वर्णमाला और पाठ 5 शब्द और वाक्य पाठ से प्रश्न उत्तर पूछे गए थे। सभी प्रश्नों के लिए 3-3 विकल्प आपको दिए गए थे और आपको प्रश्न पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाना था। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। तो सभी बच्चे ध्यान से यह वीडियो देखेंगे। यूनिट टेस्ट में पूछे गए प्रश्न इस प्रकार थे। बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? कविता में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? इसमें मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए थे, माता पिता, भाई और ईश्वर। सही आंसर क्या है? ईश्वर। ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे थे। बच्चे कैसे बोलना चाहते हैं? बच्चे कैसे बोलना चाहते हैं? कड़वे, खट्टे, मीठे। कैसे बोलना चाहते हैं? कड़वे, खट्टे, मीठे। इन तीनों ऑप्शंस में से सही क्या था? मीठे। बच्चे मीठे बोलना चाहते हैं। नंबर 3, पढ़ लिख कर बच्चे कैसा बनना चाहते हैं? कविता में बच्चे पढ़ लिख कर कैसा बनना चाहते हैं? 3 ऑप्शंस हैं इसके भी, महान, गंवार या वकील। महान बनना चाहते हैं, है ना। नंबर 4, पौधों को जल देने वाला बर्तन क्या कहलाता है? इसके लिए भी मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए थे, झज्झर, जग, केतली। आप पौधों को पानी किससे देते हैं? केतली से, जग से या झज्झर से? हम झज्झर से पानी देते हैं। जो बर्तन होता है पानी डालने वाला पौधों में, उसको हम झज्झर कहते हैं, केतली या जग नहीं कहते। नंबर 5, पेड़ पौधे हमारे क्या हैं? पेड़ पौधे हमारे क्या हैं? मित्र, माता पिता या शत्रु? पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं। कैसे? क्योंकि पेड़ पौधों से हमें खाने के लिए फल, फूल, अनाज और दवाइयाँ मिलती हैं और ऑक्सीजन भी मिलती है। तो पेड़ पौधे हमारे क्या हैं? मित्र हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा करते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है ईश्वर, दूसरे का मीठे, तीसरे का महान, नंबर 4 झज्झर और नंबर 5 मित्र। नंबर 6, पेड़ पौधे वायु को कैसा रखते हैं? पेड़ पौधे वायु को कैसा रखते हैं? साफ, गंदा या बदबूदार? पेड़ पौधे लगे होते हैं तो हमारा वातावरण कैसा होता है? हवा कैसी होती है जहाँ पेड़ पौधे होते हैं? वहाँ की साफ होती है ना,
क्योंकि जहाँ हरियाली होती है, बगीचा होता है, वहीं तो हम घूमना पसंद करते हैं। नंबर 7, वह स्थान जहाँ फूलों वाले पौधे होते हैं वह क्या कहलाता है? वह स्थान जहाँ फूलों वाले पौधे होते हैं वह क्या कहलाता है? 3 ऑप्शंस हैं इसके भी, बगीचा, घर, बाजार। तो वो जगह जहाँ पर फूल पेड़ पौधे लगे होते हैं फूलों वाले, वो क्या होता है? बगीचा। बाजार में थोड़ी ना पौधे लगे होते हैं बहुत सारे, घर में भी 1-2 ही पेड़ होते हैं। नंबर 8, एक दूसरे के मन की बात को समझने और जानने का साधन क्या कहलाता है? जब हम अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह साधन क्या होता है? भाषा, लिखना या पढ़ना। तीनों में से कौन सा सही आंसर है? भाषा, क्योंकि हम भाषा के माध्यम से ही अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। नंबर 9, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 ऑप्शंस दिए हैं इसके लिए भी, 2, 3 या 4। भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। क्वेश्चन नंबर 10, स्वर और व्यंजनों को क्या कहते हैं? वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? वर्ण। तो इन तीनों ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है? वर्ण सही आंसर है। नंबर 11, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की मदद के बिना बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों को हम बिना किसी दूसरे वर्ण की मदद के बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन या आम। हम उन्हें स्वर कहते हैं क्योंकि स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 12, जो वर्ण स्वरों की मदद से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की मदद से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन, वाक्य या भाषा। क्या सही आंसर है इसमें से? व्यंजन, क्योंकि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 13, समाचार पत्र पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है? 3 ऑप्शंस दिए हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। अब समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, उसे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या कहलाता है? लिखित, मौखिक या सांकेतिक? मौखिक कहलाता है। नंबर 14, पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? जब हम कुछ लिखते हैं तो वो कौन सा रूप कहलाता है भाषा का? लिखित, मौखिक या सांकेतिक? वो लिखित रूप होता है क्योंकि हम उसे लिख रहे हैं। तो नंबर 11 पर जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है स्वर, 12 का व्यंजन, 13 का मौखिक और 14 का लिखित। नंबर 15, ईश्वर का क्या अर्थ है?
ईश्वर का क्या अर्थ होता है? भगवान, दानव या मानव? क्या अर्थ है ईश्वर का? ईश्वर का अर्थ होता है भगवान। भगवान ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी समानार्थी शब्द। नंबर 16, कविता में किसका नाम ऊंचा करने की इच्छा प्रकट की गई है? हमारी जो कविता है वरदान, उसमें बच्चे किसका नाम ऊंचा करने की इच्छा बता रहे हैं? देश की, घर की या दुकान की? देश का नाम ऊंचा करने की इच्छा बता रहे हैं। नंबर 17, मदन ने क्यारियों में किसके पौधे लगाए? मदन ने क्यारियों में किसके पौधे लगाए? फल के, फूलों के या तरकारी के? फूलों के पौधे लगाए। किसके पौधे लगाए? फूलों के। नंबर 18, संकल्प का अर्थ क्या है? संकल्प शब्द का क्या अर्थ है? दृढ़ निश्चय, सुख या दल? तीनों में से क्या सही आंसर है संकल्प का? संकल्प का सही उत्तर है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय यानी कि पक्का भरोसा कर लेना, विश्वास कर लेना और ये तय कर लेना कि ये काम हम करके ही रहेंगे। नंबर 19, जग शब्द का क्या अर्थ है? जग, ये पानी डालने वाला जग नहीं है, ये जग है संसार वाला। तो यहाँ 3 ऑप्शंस दिए थे, संसार, देश, विदेश, और इस जग का सही अर्थ है संसार। ईश्वर का क्या अर्थ है? भगवान। कविता में किसका नाम ऊंचा करने की इच्छा प्रकट की गई है? देश। मदन ने क्यारियों में किसके पौधे लगाए? फूलों के। संकल्प का अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय। जग शब्द का क्या अर्थ है? संसार। नंबर 20, तरकारी शब्द का क्या अर्थ है? तरकारी का क्या अर्थ है? सब्जी, फल, मिठाई। क्या अर्थ है तरकारी का? तरकारी का अर्थ है सब्जी। अब मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक बार फिर से बता रही हूँ। बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? ईश्वर से। बच्चे कैसे बोलना चाहते हैं? मीठे। पढ़ लिख कर बच्चे कैसा बनना चाहते हैं? महान। पौधों को जल देने वाला बर्तन क्या कहलाता है? झज्झर। पेड़ पौधे हमारे क्या हैं? मित्र। पेड़ पौधे वायु को कैसा रखते हैं? साफ। वह स्थान जहाँ फूलों वाले पौधे होते हैं वह क्या कहलाता है? बगीचा। एक दूसरे के मन की बात को समझने और जानने का साधन क्या कहलाता है? भाषा। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3। स्वर और व्यंजनों को क्या कहते हैं? वर्ण। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की मदद के बिना बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। जो वर्ण स्वरों की मदद से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। समाचार पत्र पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? मौखिक। पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है पत्र लिखना? लिखित। ईश्वर का क्या अर्थ है? ईश्वर का अर्थ है भगवान। कविता में
किसका नाम ऊंचा करने की इच्छा प्रकट की गई है? देश। मदन ने क्यारियों में किसके पौधे लगाए? मदन ने किसके पौधे लगाए? फूलों के। संकल्प का अर्थ क्या है? संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय। जग शब्द का क्या अर्थ है? जग शब्द का अर्थ है संसार। तरकारी शब्द का क्या अर्थ है? तरकारी शब्द का अर्थ है सब्जी। अभी मैंने आपको इस वीडियो में जो भी प्रश्न हमने आपको यूनिट टेस्ट में दिए थे उन सभी के उत्तर बताए। मुझे उम्मीद है आप सभी ने यह क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छी तरह किया होगा और सभी के आंसर आपके सही होंगे। आगे भी ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, स्टडी अच्छे से करते रहें और अपने अच्छे एग्ज़ाम्स दें।